हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आंवले से बने 6 तरह की अलग अलग रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ में हेल्दी और बहुत ही इजी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आंवले से सबसे पहले आज हम बनाने वाले हैं आंवले का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी अचार। इस अचार को बनाने के लिए 700 ग्राम ताजे आंवले लिए हैं। आंवले बिल्कुल ताजे होने चाहिए। और अगर आपको लंबे समय तक आंवले की कोई भी रेसिपी को रखना है तो इस तरीके से गला हुआ या कटा फटा का निशान ना हो, बिल्कुल फ्रेश ताजे आंवला ले, जिससे इससे बनाई हुई रेसिपी लंबे समय तक रह जाए। तो अचार बनाने के लिए आंवले को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। तो आपको अगर काटने में इस तरीके से दिक्कत हो तो आंवले में, साबुत आंवले में ही नमक और हल्दी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए रख दे किसी भी जार में, जिससे आंवला बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो आपको काटने में आसानी होगी। बिना कट किए हुए साबुत आंवले से भी आप अचार को बना सकते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से कट करके बनाएंगे तो हर पीस में अच्छे से मसाले कोट हो जाएंगे। साबुत आंवले से जब हम बनाएंगे ना अचार को तो थोड़ा सा गलने में साबुत आंवले को टाइम लगता है, जिसकी वजह से मसाले लेट कोट होते हैं आंवले पर। तो यहाँ पर मैंने सभी आंवले को छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और नमक भी मैंने 1 छोटा चम्मच ही लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जो मैं यहाँ पर आंवले का अचार बना रही थी ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है। तो हमारे गांव में ये इसी तरीके से बनाया जाता है। तो गांव में इसे छोटे छोटे पीसेस में नहीं, इसे साबुत ही रखा जाता है और इसे धूप में रखकर 8 से 10 दिन के बाद खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाए हुए आंवले का जो अचार है लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए कवर करके सूखी जगह पर रख देंगे। इसे हमें धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 घंटे के बाद ढक्कन हटा लेंगे और अब ऊपर से नीचे एक बार कर लेंगे तो देख सकते हैं आंवले में से जो थोड़ा बहुत पानी हमारा निकला है ना, उसे हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी पीसेस को प्लेट में फैला देंगे और इसे ऐसी जगह रखेंगे ना जहाँ पर हवा आती हो। तो आप डायरेक्ट इसे धूप में नहीं रखें। तो 2 से 2.5 घंटे के लिए इसे रख देते हैं और अब चलते हैं इसके लिए मसाला रेडी करने। मसालों में मैंने 2 बड़े चम्मच धनिया लिया है साबुत, सौंफ 2 चम्मच, जीरा 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च 1 छोटी चम्मच। और अब इसे हल्का सा भून लेंगे जिसमें से इसमें अच्छी खुशबू आने लगे और जब हम इससे अचार बनाए ना तो ये लंबे समय तक खराब नहीं हो। मसाले जब कुछ सेकंड भून जाए तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच राई डालेंगे। इससे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मसालों को लो फ्लेम पे ही भूनेंगे जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जले भी नहीं। और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मेथी, 700 ग्राम आंवले के लिए मैं ये अचार का मसाला बना रही हूँ। आप चाहे तो एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख सकते हैं, फिर आप इस मसाले को किसी भी अचार में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, क्रिस्पी भी हो गई है। तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और अब इसे हल्का सा नॉर्मल होने देंगे। तो यहाँ पर सरसों लास्ट में मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। तो यहाँ पर सरसों आप कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने काली वाली सरसों इसे ली बहुत हुई से है। लोग लौंजी बोलते हैं, हमारे सरसों को यहाँ गरम इसे नहीं करते आंवले की इसलिए चटनी मैंने बोलते इसे हैं, लास्ट खट्टी में मीठी ऐड वाली। किया है। और अब मसाले चलते हैं नॉर्मल हो बहुत ही चुके हैं तो जल्दी इन्हें कम टाइम दरदरा में पीस लेंगे। बिना तो गैस साथ के में ही कुछ मसाले बन जाने डालेंगे वाली जिससे हमारी अच्छे से ये आंवले की मिक्स हो जाए हेल्दी एक चटनी साथ। की रेसिपी की लाल तरफ। मिर्च तो पाउडर 1 यहाँ पर छोटा मैंने चम्मच, 4 आंवले लिए हैं कश्मीरी ताजे। मिर्च इसे छोटे पाउडर, छोटे पीसेज में हल्दी कट कर पाउडर, लेंगे। तो इस नमक। रेसिपी को बनाने तो के लिए हल्दी हमें गैस पाउडर की और जरूरत नमक नहीं हमने पड़ेगी। पहले भी और यहाँ डाला पर हुआ है मिक्सी तो के जार में इसीलिए इसे इसे थोड़ा लेंगे। ध्यान से तो डालेंगे। यहाँ पर 1 छोटा 2 चम्मच हरी काला मिर्च, नमक और ये लहसुन की कली आमचूर और 3 पाउडर, अदरक के जिससे जो टुकड़े। टेस्ट तो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वांटिटी आएगा। मिर्ची की और कम इन या सभी ज़्यादा को रख हमें सकते हैं दरदरा आप। ये पीस वैसे लेना है। तीखी वाली मिर्च है। मसाले हमें ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं। तो अब इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे दरदरे ही दिख रहे हैं। तो अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, तो इन्हें मैंने आधी आधी छोटी चम्मच ही डाला है। मेथी दाने का मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है क्योंकि आंवला पहले से ही कड़वा या कसाव होता है, तो उसका कड़वापन ये कसाव ना बढ़े। तो यहाँ पर 1 चुटकी हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अचार के लिए मसाला रेडी हो चुका है। तो आंवले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटे के लिए मैंने रख दिया था छत पर ही, लेकिन इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखा था और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी अब मॉइस्चराइजर मतलब कि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो नहीं है। तो बस मसालों में डाल लेंगे और इसे ड्राई में ही एक बार पहले इस तरीके से मिक्स कर लें।
मसालों के साथ मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। किसी भी अचार के लिए सरसों का जो तेल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लें। तो यहाँ पर मसाले देख सकते हैं मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें तेल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम के लिए 150 ml के करीब सरसों का तेल लिया है। तो यहाँ पर मैंने कच्चा ही सरसों का तेल डाला है। तो इसे मैं धूप में रखने वाली हूँ, और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे गैलरी में सूखे जगह पे भी 8 से 10 दिन तक के लिए रख सकते हैं। कच्चे तेल जब हम अचार में यूज करते हैं ना, तो ये पुराने होने के बाद भी इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता है। अब अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है मैंने आंवले के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। तो फ्रेंड्स, इसका कलर पुराने होने के बाद भी ये इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे सूखे जार में डालेंगे। जार को पहले अच्छे से धो लें, फिर धूप में इसे अच्छे से सुखा लें। और जब जार अच्छे से सूख जाए तो अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालकर इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे। तो अब इसमें अचार को डाल देंगे। तो आप लंबे समय तक के लिए अचार को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए कांच का ही जार यूज करें। और आप देख सकते हैं हमारा अचार बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब इसे हमें 4 से 5 दिन तक धूप में, और अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप इसे 10 से 12 दिन तक इसी तरीके से रख दें। इस तरीके से बनाया हुआ अचार आप कई सालों तक रख कर खा सकते हैं, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, जो उबाल कर बनाया जाता है ना, तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, वो इंस्टेंट में ही आप बनाकर खा सकते हैं। ऊपर से 2 चम्मच और तेल डाल देंगे। तो अभी आपको तेल नीचे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये गलेगा जैसे जैसे, तो इसमें जो तेल हमने ऐड किया है ना वो रिलीज होगा, तो वो दिखेगा। अचार को जब आपको टाइम मिले तो बीच में इस तरीके से ऊपर नीचे हिलाते रहें, तो अचार बहुत ही अच्छे से पककर रेडी हो जाएगा फ्रेंड। और जो भी हमने तेल ऐड किया है वो नीचे की साइड देख रहे हैं आप। तो ये इसका तीसरा दिन है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये बहुत ही अच्छे कलर पे आएगा फ्रेंड्स। इसमें तेल की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डेली बेस के खाने के लिए ही बनाई हूँ, इसीलिए तेल इसमें कम यूज किया है मैंने। और अब हम बनाएंगे आंवले का कलौंजी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खट्टा मीठा चटपटा होने वाला है। तो इसके लिए मैंने 700 ग्राम के करीब आंवला लिया है। आंवले को अच्छे से मैंने धो पोंछ लिया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं आंवला बिल्कुल ताज़े हैं, कोई भी इसमें कट या सड़े गले का निशान नहीं है। और अब इसे एक जाली वाले इस तरीके की प्लेट में लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरीके की जाली वाली प्लेट नहीं है तो आप जो आटा चालने वाली चलनी होती है स्टील वाली, अगर है आपके पास तो उसमें भी आप इसे लेकर इसी तरीके से उबाल सकते हैं। तो प्लेट है तो इसे मैं कढ़ाई के ऊपर ही रखूंगी। कढ़ाई में मैंने 1.5 गिलास पानी डाल रखा है और ये गर्म हो चुका है। तो अगर आप चालन में इसे रख रहे हैं तो नीचे कोई प्लेट रख दे, मतलब कि जो थोड़ी सी ऊपर ऊंचाई पर हो, या आप फिर कोई भी स्टील के डब्बे का ढक्कन रख दे। उसके बाद आप चालन को रख दे और कवर कर दे, और 10 से 12 मिनट के लिए इसे कवर करके पका लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को मीडियम करके मैंने 12 मिनट तक पका लिया है। और ये बिल्कुल फटने तक इसे नहीं पकाना है, इस तरीके से बस सॉफ्ट हो इतना ही पकाना है। तो बस इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो धनिया 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, 8 से 10 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा। इससे हमारा लौंजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनेगा। मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस हमें इतना ही इसे भुनना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 3 सूखी लाल मिर्च लास्ट में डालेंगे। तवे पे इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये गर्म होकर क्रिस्पी हो जाएगा और ये भी अच्छे से भून जाएगा। तो बस अब इसे हल्का सा नॉर्मल करके आप चाहे तो इसे मिक्सी की जार में दरदरा पीस ले। मैंने इसे अमंदस्ते में लेकर कूट लिया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा कूटने से। आंवला भी अब ठंडा हो चुका है तो इसके बीज को निकाल लेंगे और छोटे छोटे स्लाइस में इस तरीके से आंवले को अलग अलग कर लेंगे। तो सभी आंवले को मैंने अलग अलग कर लिया है। तो अब इसे फ्राई करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो अब इसमें हम पचफोरन डालेंगे। तो कलौंजी, मेथी, सौंफ, जीरा, राई हमारे पचफोरन में होता है। तो इसे हम हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे और फ्लेम को यहाँ बिल्कुल लो रखेंगे। और यहाँ पर 1 चुटकी हींग डालेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा आता है लौंजी में। हमारे यहाँ इसे खट्टी मीठी आंवले की चटनी बोलते हैं, बहुत सी जगह इसे लौंजी बोला जाता है। तो 2 मिनट हो चुके हैं मुझे आंवले को भूनते हुए। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो हमें काला नमक भी डालना है, तो यहाँ पर सफ़ेद नमक ध्यान से ही डालेंगे। और यहीं पर इसे डालने के बाद कुछ देर मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं
700 ग्राम आंवले के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। तो 700 ग्राम आंवले के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गुड़ का यूज किया है। गुड़ को आंवले के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फ्लेम को लो करके इसे 1.5 से 2 मिनट तक के लिए गलने देंगे, ताकि गुड़ भी हमारा अच्छे से गल जाए और आंवला भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे कवर कर दिया था और आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से घुल चुका है। और जो बड़े गुड़ के चंक्स हैं ना, तो उसे इस तरीके से स्पैचुला से हल्का सा दबा देंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा। और अब यहाँ पर कूटा हुआ जो हमने तवे पे भुना था मसाला, उसे डाल देंगे। मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है जब हम इसे भूनकर डालते हैं। तो यहीं पर मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया है, लेकिन वीडियो में एडिट नहीं किया है वीडियो डिलीट होने की वजह से। और कलर के लिए यहाँ पर कश्मीरी मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद वापस से इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे हमारी गुड़ का जो सिरप है वो भी गाढ़ा हो जाए और आंवला भी जो है बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर इसे मैंने लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए कवर कर दिया है। और 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। और ठंडा होने के बाद इस चटनी को आप एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में या कांच की जार में रखकर 10 से 15 दिन तक फ्रिज के बाहर और फ्रिज के अंदर आप इसे 2 महीने तक रखकर खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता। इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के भी साथ खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में हेल्दी है। और इसे बच्चों को भी देंगे, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा चाव से खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट खट्टा मीठा बहुत ही ज़्यादा चटपटा होता है। और अब चलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। बहुत ही कम टाइम में ये 1 से 1.5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। इसके लिए हमने 4 आंवले को लिया है और आंवले को अच्छे से पहले से ही धो पोंछ लिया है। इसके बाद छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट करके मिक्सी के जार में डाल लेंगे। इसे हम बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं, तो ये बहुत ही कम टाइम में बनेगा। और यहाँ पर 2 हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ, अदरक के टुकड़े लिए हैं। तो यहाँ पर मैं 4 आंवले के साथ बना रही हूँ, आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी लेकर इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नींबू का रस, नींबू के रस से आंवले का कसाव थोड़ा सा कम होगा। और यहाँ पर ताज़े धनिया पत्ता, जीरा, काली मिर्च 8 से 10, नमक दोनों ही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद और काला दोनों ही यूज किया है। 2 चम्मच पानी डालकर इसका हम दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही कम टाइम में इंस्टेंट चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट रेसिपी में हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। आंवले के मुरब्बे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी आंवला लिया है। तो मैंने आंवले को पहले अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद सुखा लिया है, मतलब कि कपड़े से पोंछकर। और यहाँ पर जो आंवले मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें दाग धब्बे नहीं है। ये जो थोड़े बहुत आपको दिख रहे हैं स्पॉट, तो ये जो पत्ते होते हैं इनके, उसी के ये दाग है। आंवले के बीच वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से हल्के नाखून के सहारे निकाल लेंगे, तो ये इजली निकल जाएंगे। थोड़े थोड़े किसी किसी में होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक जो ताज़े फ्रेश आंवले होते हैं और ये जो कटे पटे हैं, तो इन्हें हमने पहले ही छांट कर अलग कर लिया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप आंवले के मुरब्बा बनाएंगे तो फिर वो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं, वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगेंगे। तो इसीलिए अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो आप बिल्कुल ताज़े आंवले का ही यहाँ पर यूज करें। तो अपने पहले स्टेप में आंवले को एक एक करके इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से ब्रेक कर लेंगे, यानी कि गोद लेंगे। तो ध्यान रहे कि जब हम इस तरीके से ब्रेक करें तो ये अंदर तक जाए, मतलब कि ये अंदर तक जो बीज है ना इसके टच में आ जाए। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर ही केवल ब्रेक करेंगे तो अंदर तक चाशनी नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ये हल्का सा कसाव लगेगा। तो मुरब्बा कसाव ना लगे अंदर से भी, तो इसीलिए इसे अच्छे से ब्रेक करें अंदर तक। थोड़ा सा हाथों से दबाएंगे तो ये अच्छे से अंदर तक जाता है। यही स्टेप थोड़ा सा हार्ड है, बाकी के जितने भी स्टेप है वो बहुत ही ईजी है फ्रेंड। तो यहाँ पर सभी आंवलों को मैंने ब्रेक कर लिया है। तो अब इस पानी को हमें हटा लेना है। पानी को हटाने के बाद अब हम इसमें दूसरा पीने वाला यानी कि साफ ताज़ा पानी भरेंगे। यहाँ पर हमें चूने के पानी की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। हम इसे बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से बना रहे हैं। और इस तरीके से अगर आपने एक बार बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने साफ़ पानी डालकर इसे कवर कर दिया है। तो इसे हमें बस 15 से 20 मिनट के लिए ही रखना है।
15 मिनट हो चुके हैं मुझे आंवले को पानी में भिगोए हुए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर 1 केजी आंवले के लिए 1 केजी ही चीनी लिया है। तो इस आंवले के मुरब्बे को आप चीनी के साथ बनाएं या फिर गुड़ के साथ। तो मैं इस रेसिपी को यहाँ पर चीनी के साथ बना रही हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में कढ़ाई में मैंने 400 ml पानी लिया है और चीनी डालेंगे। तो 1 केजी चीनी के लिए 400 ml पानी, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे ये अच्छे से घुल जाए चीनी पानी में। तो फ्लेम को ऑन कर लेंगे और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। तो जब एक बार पानी और चीनी अच्छे से घुल जाए, यानी कि जब उबाल आने लगे हल्की हल्की, तब हमें आंवले को डालना है। फ्रेंड्स, कई लोगों के डाउट्स होते हैं कि हमें चूने के पानी में आंवले को रखना ज़रूरी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, चूने के पानी में आंवले को रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप इस तरीके से एक बार बना लेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बिना चूने के पानी में रखे हुए भी आंवले का मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आंवले को पानी में से, जिसमें हमने भिगो के रखा था ना, निकाल लेंगे। तो हमें अब इसके दोबारा धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने सिंपल पानी में ही रखा हुआ है। थोड़ी देर पानी में रख देने से क्या होता है कि आंवले के अंदर तक पानी जाएगा और आंवले काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट होंगे। थोड़ा सा जो इसका कसाव होता है वो कम हो जाएगा, लेकिन हमें इसका जो गुण होता है, कसैलापन, इसे हमें ख़त्म नहीं करना है। लंबे समय तक अगर पानी में आप इसे रख देते हैं तो इसका बहुत हद तक कसैलापन ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर इसका नेचर जो है, गुण है, वो कम हो जाता है। चाशनी में उबाल आने लगा है तो इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। तो नींबू के रस डालने से चाशनी जब हमारी पकेगी तो ये जलेगी भी नहीं और जमेगी भी नहीं, और जो आंवले का टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा आएगा। तो इससे ज़रूर डालें। तो यहाँ पर नींबू का रस डालने के बाद मिक्स कर लिया है और एक एक करके इस तरीके से आंवले को डालते जाएंगे। तो यहाँ पर सभी आंवले को डालने के बाद आप देख सकते हैं कढ़ाई बिल्कुल फुल हो चुकी है। तो मैंने एक बार इस तरीके से चला लिया है। फ्लेम यहाँ पर मीडियम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब एक बार उबाल आ जाएगा चाशनी में तो इसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आंवले कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है चाशनी में। तो अब क्या करेंगे कि फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे फ्रेंड्स, इसे कवर नहीं करेंगे। कवर कर देने से क्या होगा कि आंवला बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टेस्ट होता है ना मुरब्बे का, वो वैसा नहीं आएगा। या फ्लेम को अगर हाई भी करके पकाते हैं तो ये वैसा ही पकेगा, लेकिन जब लो फ्लेम पे और बहुत धीरे धीरे ये पकेगा तो ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पकेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि कड़वी चीज़ें या कसैलापन वाली चीज़ें जो होती हैं उन्हें ढककर नहीं पकाना चाहिए। इससे इसका कड़वापन या कसैलापन और ज़्यादा उभर के आता है। तो इसीलिए मैंने इसे कवर करके नहीं पकाया है। कवर करके पकाने से ये बहुत ही जल्दी पक तो जाएगा, लेकिन इसका कसैलापन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये ओवर कुक भी हो जाएगा। तो इसीलिए इसे मैंने कवर करके नहीं पकाया है। तो बाकी आप लोग कैसे बनाते हैं इसे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कवर करके या बिना कवर करके। फ्रेंड्स, आंवले को ऊपर नीचे इस तरीके से बीच बीच में 2 से 4-4 मिनट तक करते रहें ताकि ये इवनली अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर ये अच्छे से उबाल आते हुए 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इन्हें। तो अब इसे चेक करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से अगर कट रहा है तो समझ जाइए कि आपका आंवला जो है, मतलब आंवले का मुरब्बा है, वो 99% पक चुका है। तो 15 मिनट के बाद आंवले को मैंने इस तरीके से चेक कर लिया है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से कट रहा है। तो ये हमारा आंवले का मुरब्बा 99% पक चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे 20 मिनट लग चुके हैं आंवले के मुरब्बे को लो फ्लेम पे पकाते हुए। और अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और काला नमक। तो फ्रेंड्स, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको मीठा वाला बिल्कुल फ्लेवर पसंद है तो आप मिठाई इसे रहने दें, लेकिन मैं इसे सर्दियों के लिए बना रही हूँ। तो आंवले का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है। काली मिर्च और काला नमक डाल देने से इसका जो तासीर है वो हल्का गर्म हो जाएगा। काला नमक और काली मिर्च डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसे और 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे। और अब देख सकते हैं हमारा जो मुरब्बा है बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है फ्रेंड्स। और ये मुरब्बा यकीन मानिए फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान है। आपने अगर इस तरीके से एक बार बना लिया तो हर बार आप इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। हाई फ्लेम पे पकाने के बाद आप देखेंगे कि चाशनी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पर मुरब्बा हमारा बनकर रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। ऑफ करने के बाद फ्लेम को इसे ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने के टाइम भी इसे हमें कवर नहीं करना है। ओपन में ही जाली वाली जो आपकी प्लेट आती है उसे कवर कर सकते हैं और ओपन में ही इसे ठंडा होने देंगे। अब इसे मैंने 4 घंटे के बाद देख सकते हैं सर्व किया है और देख सकते हैं मुरब्बा कितना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट जैसा। मुरब्बा जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे जार में रखें। तो रखने के लिए आप कांच के ही जार का यूज करें, उससे क्या होगा कि ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होगा। मुरब्बा बनकर हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स और देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये देखने में ही टेस्टी लग रहा है और ये बिल्कुल मार्केट के स्टाइल जैसा या मार्केट से कई गुना ज़्यादा ये हाइजीनिक तरीके से बना हुआ है फ्रेंड्स। सालों तक ये खराब नहीं होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही लंबे समय तक इसे आप इस तरीके से रख सकते हैं कांच के जार में। और एक मुरब्बा भी आपको निचोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अंदर तक कितना ज़्यादा जूसी बना है और ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स, तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है बनाने का मुरब्बा। तो और अब नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी रेसिपी। सर्दियों में अगर इसे आप रोजाना 1 चम्मच यूज करेंगे तो ये सर्दी जुकाम को बहुत ही दूर रखेंगे सर्दियों में। रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ताज़े आंवले लिए हैं और इस टाइम सीजन चल रहा है तो अभी आपको बहुत ही ताज़े और खिले खिले आंवले मिल जाएंगे मंडी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंवले अगर जो लें तो बिल्कुल बिना दाग धब्बे वाले लें, अगर आपको लंबे समय तक इन्हें स्टोर करके रखना है तो। मेरे आंवले में बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं है, आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा स्पॉट दिख रहा है तो ये इनके पत्तों का ही निशान होता है। तो यहाँ पर मैंने आंवले को अच्छे से पहले से ही धो लिया है। धोने के बाद इसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। तभी आंवले को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम वाला ब्लेड यूज किया है कद्दूकस करने के लिए। ये कच्ची हल्दी है, सब्जी मंडी में आसानी से मिल जाती है। तो अदरक और हल्दी को मैंने पहले से अच्छे से धो लिया, उसके बाद ऊपर की परत को हटा लिया है। हटाने के बाद इसे बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। सर्दियों में कच्ची हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो आप गूगल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक और कच्ची हल्दी को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो पैन में 1 चम्मच घी लिया है और घी को गर्म होने देंगे। तो इसमें अब सौंफ, तेजपत्ता डालेंगे, हरी इलायची 1 लिया है मैंने, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा रेसिपी में। तो कुछ सेकंड के लिए इन्हें हल्का सा भून लेंगे। इसमें हल्का सा कलर चेंज हो चुका है तो अब इसमें कलौंजी डालेंगे, इसे मंगरेला भी बोलते हैं। तो अब हल्का सा इसे भी भून लेंगे। सभी का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हमें हल्दी, अदरक, आंवले को भूनना है 3 से 4 मिनट। आंवले खाने के बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दी खांसी को सर्दियों में ये दूर रखता है। तो अगर आप सर्दियों में इसे खा रहे हैं तो ये सर्दी खांसी को भी होने से बचाता है। तो इसे आप सर्दियों में ज़रूर यूज करें। तो आप इसे किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, चाहे इसका अचार बनाकर खाएं या मुरब्बा, या इस रेसिपी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। तो ये बच्चों को देंगे ना तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ये चाव से खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आंवले की तासीर ठंडी होती है तो हमने इसमें हल्दी और अदरक दोनों ही ऐड किया है जिसकी वजह से ये बैलेंस रहेगा। सर्दियों में खाएंगे तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। आंवले, हल्दी, अदरक को अच्छे से मिक्स करते हुए इसी तरीके से चलाते हुए हमें फ्राई करते रहना है। तो 3 से 4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाता है और ये फ्राई होने के बाद इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे। नीचे से थोड़ा बहुत जो चिपकेगा तो इसे इस तरीके से स्क्रैच करते हुए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आंवला लिया है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बना रहे हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हल्दी और अदरक की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा लें। आंवला हमारा अच्छे से भून चुका है और अब इसे हमें लो फ्लेम पे कवर कर देना है 2 मिनट के लिए, जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्लेम को लो ही रखेंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। तो लो फ्लेम पे मैंने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है। 2 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसे एक बार चला लेंगे और नीचे से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके आंवले वाले मिक्सचर में मॉइस्चराइजर कम है तो आप बीच में एक बार 2 मिनट के लिए जब कवर करें तो एक बार चला लें। आंवले को मैंने अच्छे से चला लिया है। थोड़ा बहुत जो नीचे हल्का सा
लगा हुआ था ना पैन में, तो उसे भी मैंने निकाल लिया है स्क्रैच करके। तो अब इसमें हम मीठे के लिए डालेंगे गुड़। तो 500 ग्राम आंवला के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को छोटे-छोटे पीसेज में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से जल्दी घुल जाएगा। तो इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे आंवले में, और अब इसे हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद गुड़ हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे आंवले के साथ अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर भी पहले से गुड़ डालने के बाद चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप गुड़ की जगह मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। तो मिश्री यूज कर रहे हैं तो आप मिश्री को पीस कर यूज करें। तो कुछ देर आप इसी तरीके से चलाते हुए हल्का-हल्का मैश भी करते रहेंगे स्पैचुला से, जिससे ये बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे और गुड़ हमारा बिल्कुल भी बड़े चंक्स में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से चलाते हुए मैंने मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है हमारी रेसिपी में। तो इसे अब लो फ्लेम पे और 1 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे, जिससे गुड़ और आंवला बहुत ही अच्छे से पक जाए। 1 मिनट के बाद ढक्कन को हटा लेंगे, और आप देख सकते हैं आंवला गुड़ बहुत ही अच्छे से पकने के बाद जो गुड़ में जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर होता है वो बिल्कुल चाशनी के रूप में इस तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ पर इसे और कुछ सेकंड इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छे से ये आपस में जुड़ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हलवे के टेक्सचर में आ चुका है। ये ऐसा लग रहा है जैसे हलवा हो। तो बस अब ये रेडी हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच काला नमक। इससे जो इसका फ्लेवर और इसका जो गुड़ है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर लिया है यहाँ पर मैंने। मात्र 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाने वाली ये हेल्दी रेसिपी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। और ये बालों की हर तरह की समस्याओं के लिए, या अगर आपको जल्दी जल्दी जुकाम खांसी हो रही हो तो इस रेसिपी को आप बनाकर स्टोर करके रख लें। और इसे आप छोटे बच्चों को आधी छोटी चम्मच, बड़े बच्चों को 1 छोटी चम्मच दें, और बड़ों को 1 बड़ा चम्मच दें। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने, मेरे पास खरबूजे का बीज था तो डाल दिया है। इसका टेस्ट अच्छा लगता है रेसिपी में, अगर है तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। आंवले को उबालने की भी टेंशन नहीं है, और ना ही हमें चीनी की चाशनी की बनाने की ज़रूरत है फ्रेंड। इसे कोई भी बना लेगा, ये इतना आसान है, और ये बनकर भी बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। इसे आप एक बार बनाकर ठंडा कर ले, उसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में कांच के जार में रख ले। छोटे से लेकर बड़े सभी के लिए ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे आंवले से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू। आंवले की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम आंवला लिया है, और आंवले को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है, और अब इसे हमें स्टीम करना है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में हमें आंवले को उबालना नहीं है, इसे हमें स्टीम करना है, यानी कि हल्के भाप में ही इसे पकाना है, जिससे इसके न्यूट्रिशन बने रहे। स्टीमर वाली जो थाली आती है वही लिया है। तो अगर आपके पास इस तरीके की थाली है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जो इडली मेकर की हमारी प्लेट आती है ना, उस पर भी रखकर इसे स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करने के लिए कढ़ाई में मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, और ऊपर से इस तरीके से थाली को रख देंगे और कवर कर देंगे, आंवले को पकने देंगे। और फ्रेंड्स अगर दोनों ही आपके पास नहीं हो इस तरीके से, तो आप बिना झंझट के ही प्रेशर कुकर में आधा कप पानी डालकर आंवले को हल्का बॉईल कर सकते हैं। तो आंवला जब तक हमारा पक रहा है तो बाकी की हम तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, और ये सॉफ्ट वाला गुड़ है, तो इससे हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। तो अगर हार्ड गुड़ हो तो उसे आप कद्दूकस करके ले, मीन्स कि इस रेसिपी में हमें गुड़ बिल्कुल बारीक ही चाहिए। इसे कट कर लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस रेसिपी में हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। तो सर्दियों में आंवला और गुड़ दोनों ही खाना चाहिए, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं फ्रेंड्स सर्दियों के लिए। स्टार्टिंग में ही आप इसे सर्दियों में बनाकर पूरे 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही जब बच्चों का मौसम चेंज होता है, एकदम से गर्मी से सर्दी होती है, तो जुकाम सर्दी खांसी पकड़ लेता है, तो आप इस रेसिपी को बच्चों को दें तो जल्दी जल्दी उन्हें खांसी या जुकाम नहीं पकड़ेगा। तो अब तैयारियां हो चुकी है, गुड़ को मैंने बारीक कट कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर देख लेते हैं आंवले को। आंवला अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं बीच में ये क्रैक्स भी दिख रहे हैं, तो ये साइन होता है आंवले का पकने का। और फोक से भी मैंने चेक किया है, बहुत ईजिली कट हो रहा है।
तो 15 मिनट लग चुके हैं मुझे इसे पकाने में और गैस से उतार कर मैंने 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, मतलब कि हाथ से छूने लायक टाइप से हल्का गरम है। इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गरम ही रखना है। हल्के गरम में ही इसके जो बीज है आसानी से निकल जाते हैं और ये हाथों से या मिक्सी में भी जब आप इसे हल्का मैश करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। आंवले में से सभी बीज को निकाल लेंगे और आप चाहे तो इसे हाथों से ही मैश कर लें, ये इजीली हो जाता है, ये पोटैटो मैशर से भी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ तो इसीलिए इसे मिक्सी में ही हल्का दरदरा पीस लूँगी। तो इसे हल्का दरदरा ही पीसना है, इसका पेस्ट हमें नहीं बनाना है, पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर। मिक्सी की छोटी वाली जार में जब इसे बीच-बीच में रोक-रोक कर चलाते हुए चम्मच से पीसेंगे दरदरा तो ये पीस जाता है आसानी से। तो इसे आप एक बार कंटिन्यू नहीं चलाएं, बीच-बीच में रोक कर चम्मच से ऊपर-नीचे करेंगे तो ये इवनली दरदरा पीसता है। तो बाकी भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। तो सभी आंवले को पीस कर मैंने रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं ये पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, हल्का दरदरा है। तो अब चलेंगे इसे पकाने के लिए गैस पर। तो गैस पर मैंने मोटी तली का पैन लिया, ये नॉर्मल पैन है, आप इसे लोहे की कढ़ाई में या पीतल की कढ़ाई में ना बनाएं, इसे आप नॉर्मल जो स्टील की कढ़ाई आती है या जस्ते की उसमें आप इसमें बना सकते हैं। पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डालकर हल्का गरम कर लेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। स्टार्टिंग में हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही आंवले के दरदरे पेस्ट को डालेंगे और इसे लो फ्लेम पे कुछ मिनट इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग में जब आप मीडियम या हाई करेंगे तो क्या होगा कि ये नीचे से बहुत ही जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में हमें 1 से 2 मिनट इसे लो फ्लेम पे ही हल्का ड्राई कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है, या जब तक इसका जो मॉइस्चराइज़र है हल्का कम ना हो जाए। 20 से 30 मिनट में ये बनकर रेसिपी रेडी हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम टाइम में ये बनकर रेडी होता है। और इसे आप एक बार बनाकर पूरे साल तक के लिए स्टोर करके रखें और ये रेसिपी इतना ज़्यादा हेल्दी है कि आप एक बार इसे खाना स्टार्ट करेंगे, 1 महीना आप इसे कंटिन्यू खाइए, बाल जो है बहुत ही ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट और काले होने लगते हैं फ्रेंड। और यहाँ पर मुझे टोटल 4 मिनट हो चुका है फ्राई करते हुए और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें जो हमने बारीक-बारीक कट करके गुड़ को रखा हुआ था उसे हम डाल देंगे। गुड़ को जैसे ही ऐड करेंगे थोड़ा-सा ये लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा-थोड़ा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि लिक्विडी हो रहा है, लेकिन जैसे-जैसे फिर ये पकेगा तो ये वापस से ड्राई होने लगेगा। तो हमें इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे और कुछ देर इसे पका लेना है। गुड़ जब अच्छे से एक बार जब मेल्ट हो जाएगा तो ये बहुत ही जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। गुड़ को ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे इसे इसी तरीके से चलाते हुए गुड़ को अच्छे से मैंने दबा-दबा कर पेस्ट में ही मैश कर लिया है, जिससे गुड़ बहुत ही अच्छे से जल्दी से पिघल जाए। तो इसी तरीके से हमें चलाते रहना है। जैसे-जैसे आप इसे पकाते जाएंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब गुड़ अच्छे से इसमें देख सकते हैं मिक्स हो चुका है और अब इसका कलर भी पहले से चेंज हो चुका है फ्रेंड। तो ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है, लेकिन हमें इसे कुछ देर कवर करके पका लेना है, जिससे इसमें आंवले का टेस्ट कच्चा ना लगे। तो देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, लेकिन अभी भी हल्का मॉइस्चराइज़र है। तो जब इसे हम कवर करेंगे तो ये अच्छे से पक कर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा। तो अब इसे लो फ्लेम पे ही 2 मिनट तक पका लेना है। कवर कर दिया है और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मिक्सचर बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी आपके मॉइस्चराइज़र नहीं है मिक्सचर में, तो बीच में 1 मिनट के बाद आप चला लें और वापस से इसे कवर कर दें। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा लिया है और इसे कुछ सेकंड इसी तरीके से चला लेंगे और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र नहीं है। फ्लेम को लो कर देंगे और अब यहाँ पर हम डालेंगे काला नमक। तो इससे हमारा जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और फ्रेंड्स जो हमारा आंवले का टेस्ट है इससे बहुत ही अच्छा इन्हेंस होगा। काली मिर्च, तो नमक मैंने 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और काली मिर्च कुटी हुई भी 1 चुटकी से थोड़ा सा ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो आप आधी छोटी चम्मच जो छोटी वाली चम्मच आती है उससे उतना ले सकते हैं। तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर नमक और काली मिर्च ऐड करें। नमक और काली मिर्च से जो हमारी रेसिपी का जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा
और तीखा तीनों ही आएगा फ्रेंड। कर दिया है मैंने और कुछ सेकंड चलाते हुए इसे हल्का नॉर्मल कर लिया है। तो अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर और खरबूजे का बीज यानी कि मस्क मेलन। तो फ्रेंड्स मस्क मेलन का जो बीज हम इसमें ऐड करेंगे, जब हम खाएंगे तो दांतों में जो इसके बीज का क्रंच है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, इसे ऐसे ही बनाएं। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो आप चाहे तो इसे इसी तरीके से जार में रखकर 1 साल तक के लिए स्टोर करके भी खा सकते हैं, 1 चम्मच या आधी चम्मच एज के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स लेकिन मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा शेप देकर और इसे थोड़ा सुंदर बनाने वाली हूँ जिससे खाने में ईजी रहे। तो फ्रेंड्स मैं बच्चों के लिए बना रही थी सर्दियों में स्टार्टिंग में, तो इसीलिए मैंने शेप दिया है। आप चाहें तो इसे बिना शेप दिए हुए इसी तरीके से जार में रख दें और आधा चम्मच छोटे बच्चों के लिए और बड़े इसे 1 चम्मच खा सकते हैं। यहाँ पर सूखे नारियल का पाउडर लिया है और ऊपर से इस तरीके से कोट कर देंगे जिससे देखने में थोड़ा और ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो बच्चों को खाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से बाकी के भी हम बना लेंगे। इसका टेस्ट कुछ कुछ च्यवनप्राश जैसा ही आता है फ्रेंड। तो अगर आप च्यवनप्राश खाते हो तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाइए, क्योंकि ये च्यवनप्राश से कम नहीं लगेगा और हेल्दी भी है। तो एक बार आप इसे इस सर्दी में बनाकर पूरे साल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। गुड़ को अच्छे से पका लेंगे तो इसमें फंगल्स नहीं लगेंगे। स्टोर करने के लिए जो आप डब्बा लें वो बिल्कुल ड्राई और धूप में सुखाया हुआ होना चाहिए, जिससे बिना खराब हुए लंबे समय तक ये स्टोर रहे। तो सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए आंवले के। आंवले का लड्डू कहीं से भी देखने से नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, तो ये जितना देखने में ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। कड़वा आपको नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से एक बार बना लेंगे तो फ्रेंड्स। और इससे आपको बच्चों को भी देंगे जब, तो बच्चे भी आप एक बार खाने के बाद इसे मांग कर खाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अभी हल्का सा ये अभी ताज़ा बना है तो इसीलिए आपको अंदर से गीला लगेगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा मतलब कि 2 से 3 घंटे बाद ये तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी 6 रेसिपी आंवले से कंप्लीट हो चुकी है। तो इनमें से आपको कोई भी रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।